ये मंदिर आस्था के साथ साथ सेवा का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ भक्तों को जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, वहीं मरीजों का इलाज भी किया जाता है, वो भी बेहद मामूली कीमत पर। मंदिर के सेवादारों का कहना है कि उनके इस कदम से आसपास के गरीब लोगों को काफी फायदा भी पहुंच रहा है। खासकर उन लोगों को इलाज मुहैया हो पा रहा है जिनके लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी असंभव सा रहता है। मेडिकल फैसिलिटी हमने स्टार्ट इसलिए की थी ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाहर के डॉक्टर्स के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, एक्सरेज के खर्चे, अल्ट्रासाउंड्स के खर्चे, और टाइमिंग्स नहीं है, कॉलोनी के लोग हैं, ये जंगपुरा एक्सटेंशन है, निज़ामुद्दीन हो गया, निज़ामुद्दीन बस्ती हो गई, लाजपत नगर हो गया, वो पास में साउथ इंडियंस की झुग्गी वाले हो गए जिनके पास पैसे नहीं हैं, रोटी के लिए पैसे नहीं है तो फिर दवा दारू के लिए कैसे देंगे, तो इनसे उनकी हेल्प हो जाती है। ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोई खाली नहीं जाता, किसी का काम ना हो, किसी न तरीके से हम काम करवा देते हैं, मरीज को सेटिस्फाई कर देते हैं। जो हमारे पास वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है बड़े बड़े, अल्ट्रा वो हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ब्रेन का हो गया, वो हमारे पास नहीं है। हमने अपने पास उनका अरेंजमेंट किया हुआ है 2-3 के साथ, उनको स्लिप देते हैं, 50% डिस्काउंट मिल जाता है उनके पास। कई बार जो फैसिलिटीज़ हम लोग यहाँ नहीं दे पाते हैं तो वो उनको फिर वहाँ पे हम रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स कम से कम रेट्स पे, कम से कम चार्जेस में उनका इलाज कर देते हैं। जो प्रोसीजर यहाँ पॉसिबल नहीं है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर। असल में मंदिर समिति से जुड़े ज़्यादातर लोग या तो नौकरी पेशा रहे हैं या फिर उनका अपना व्यवसाय है, लेकिन सभी का ध्येय एक ही रहा है, वो है दूसरों की सेवा करना। इसी एक मकसद ने उन्हें एक साथ जोड़ा और फिर एक बार जो कदम उन्होंने बढ़ाया उसमें बढ़ते चले गए। गारमेंट एक्सपोर्टर्स थे, मगर अब सारा का सारा वक्त इसी के ऊपर डोनेट कर रहे हैं ताकि अंडर प्रिविलेज लोग कुछ उठ सकें, उनका भला हो सके और अच्छी दवाई मिल जाए, वक्त पर मिल जाए, इसलिए सेवा का काम है सर, बड़ा अच्छा लगता है और पिछले 30-31 साल से सेवा कर रहे हैं। मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ था, वहाँ से पेंशन आ रही है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। हमें भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई हम कुछ सोशल वर्क में जुड़े हैं, है ना। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे फैसिलिटी प्रोवाइड है, एक्सरे की, फिजियोथेरेपी की, पैथोलॉजी लैब खोल रखी है इन लोगों ने, है ना, और अल्ट्रासाउंड और बाकी और मल्टीपल डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा इलाज होता है यहाँ पर। मंदिर के साथ डिस्पेंसरी और अस्पताल चलाना आसान कार्य नहीं है, लेकिन जब एक बार एक मकसद के कई लोग जुट गए तो उनका हौसला बढ़ाने वाले भी मिलने लगे। पहले पहल खुद पैसा इकट्ठा किया करते थे, बाद में डोनेशन देने वाले भी मिलने लगे। फंड अरेंजमेंट के लिए काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि फंड्स तो होते नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो एलिट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं, और फिर कॉलोनी के लोग भी जो प्रिविलेज्ड हैं वो डोनेट करते हैं। अपने इनकम में से ऑफ कोर्स कुछ पार्ट तो देते ही हैं। रेवेन्यू के लिए हाल भी देते हैं लोगों। हमने कोई मंथली हमारे पास डोनर्स हैं जिनसे हम रसीद पहले काट के, एक आदमी रखा हुआ है, वो घर घर जाके कलेक्ट करके लाता है, कम का 35-40 हज़ार तो वही आ जाता है। फिर ये 2 हॉल है, इनका रेंट आता है। फिर हमने मंदिर में अपने बक्से रखे हुए, जो बाहर मंदिर में पैसा फेंके या उनके हाथ में देगा तो उनका है, जो बॉक्स में आ गया वो हमारा है, दान पात। और उसके अलावा हमें मरीजों से पैसे आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उनसे भी पैसे आते हैं, लैब है उससे पैसे आ जाते हैं। नहीं, ऐसे हमारे मंदिर के जो 2 हॉल हैं, ये पैसे इनके आते रहते हैं, लोग यूज़ करते रहते हैं, उसी अकाउंट में पैसे आते रहते हैं तो हम उनको दे देते रहते हैं। बिजली का बिल मेंटेन हो जाता है। कभी लॉकडाउन में नहीं हुआ तो फिर हमने लोगों से दान मांगा, मिल गया हमारे को। अस्पताल चलाने के लिए डोनेशन ने राह तो आसान कर दी, लेकिन सेवादारों का मानना था कि अगर वे दवाइयां भी मुफ्त दे सकें तो गरीब लोगों की परेशानी और भी आसान की जा सकती थी।
उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुहिम शुरू की, जिसके तहत घरों में बेकार पड़ी दवाओं को अस्पताल को दान देने की अपील की गई। उनकी मुहिम रंग लाई, लोग अपने घरों में पड़ी दवाएं अस्पताल को देने लगे। जो डिस्पेंसरी आप लोग रन करते हैं, ये तो बड़ा खर्चीला काम है, तो ये खर्चीले काम को करने में मतलब आपको काफ़ी परेशानी भी आती होगी, फिर कैसे इसे संचालित कर पा रहे हैं? देखिए, परेशानी तो होती है पर उसका हल है हमारे पास। हम जितना बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देते हैं, पहले तो कम रेट पे, हमारा रेट बड़ा कम है। जो हेल्प होती है जो मार्केट से हमें लोग देते हैं, जैसे डोनेशन ले लेते हैं हम लोगों से, जितना जिसको कोई डोनेशन कोई फिक्स नहीं हमारा, जो मर्जी 500 से लेके लाख तक जो मर्जी दे हम मांगते हैं। अच्छा बादल साहब, एक चीज़ हमने देखी है, डॉक्टर्स की फीस असल बहुत होती है, 500 से लेकर 1000 रुपया, 2000 रुपया, कई बार 3-4 हज़ार तक के डॉक्टर्स फीस लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ 100 रुपये पर डॉक्टर, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो, चाहे वो पेडियाट्रिक हो, चाहे वो हाँ जो भी डॉक्टर यहाँ पर हों, वो मामूली दर पे आ जाते हैं। किस तरह से आप उनको? मोस्टली हम उनको जी अपना टोटल 5 और 6 डॉक्टर फ्री हैं। मेन हम कन्वेंस चार्जेस देते हैं, फीस नहीं उनको देते। डॉक्टर भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, उनको फीस रीजनेबल रेट हमारे से नहीं लेते, कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। हम डॉक्टरों को फीस दे रहे हैं, ना कि वो सैलरी दे रहे हैं। बादल साहब, एक चीज़ और हमने देखी है कि बहुत कम दामों पर आप, चूँकि आपके यहाँ दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, आप कोशिश करते हैं कि लोगों को दवाइयाँ भी मुहैया कराते हैं, और 100 रुपये पर लोग की चेकअप भी हो जाता है। तो इस सब के लिए आप बाहर से डोनेशन भी लेते हैं? हाँ जी, डोनेशन आता है हमारे को। थोड़ी दवाई भी फ्री आती है, जैसे जिसके घर में बच जाती है हमें दे जाते हैं, आगे बांटते हैं उसको। एक्सपायरी डेट ना हो, एक्सपायरी डेट नहीं लेते हम लोग। जो हमारे काम की दवाई होती है उनसे ले लेते हैं, वो आगे हम सर्विस फ्री देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते। ये आपने एक बड़ी बात बताई ग्रोवर साहब, ये जो दवाइयाँ हैं एक्सपायरी डेट ना हो और आप लोग उसे कलेक्ट करते हैं, किस तरह से कलेक्शन उसका होता है? एक तो हमारे को जितने भी यहाँ बंदे आते हैं, जितने भी जहाँ के मेंबर हैं या नहीं मेंबर हैं, जितने भी अस्पताल में मतलब इधर अपने जमकर लोग रहते हैं, वो दवाई उनकी बचती है, जैसे ही वो उनको पता है हम ले लेते हैं। ऑलरेडी बोला हुआ हमने जितने बंदे जान पहचान के, वो फिर आगे लोगों को बोलते हैं, बताते हैं कि यहाँ दवाइयाँ ले लेते हैं। तो हमारे पास एक आदमी है जो डॉक्टर जो दवाइयाँ आती हैं उनको सारा चेक करता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन सी दवाई जाएगी और एक्सपायर है कि नहीं है, और कब पीरियड एक्सपायर, उस हिसाब से हम दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे देश में दवाइयाँ बहुत बर्बाद हो जाती हैं, और लोग खरीदते हैं, कई बार उनकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती है, फिर वो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। मतलब दवाइयों को बचाने का भी एक बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उसमें ये है कि एक तो दवाई इस्तेमाल अगर जिसके पास है, अब जिस पेशेंट ने ले ली, वो दवाई उसके लिए बेकार है। वो दवाई हमारे यहाँ होता है, उस चीज़ का पेशेंट आ जाए, और 90% उनका पेशेंट आ ही जाता है कोई ना कोई, और तकरीबन समझ लो 80-90% हमारी जो दवाई हमारे को डोनेशन में जो भी देके जाता है वो लग जाती है। जी जी जी। अच्छा, आपने कोई टीम भी बनाई है कि दवाई ताकि कलेक्ट भी हो जाए? हाँ, टीम ऐसे बनाई है, हम कह देते हैं, बाकी दवाइयाँ अपने आप लोग बाग लेके आ जाते हैं। उसके लिए 2 लड़के रखे, एक तो अदीबा जो आपने मिले थे वो देखती हैं, और एक मिस्टर गुप्ता करके हैं, ये सारी दवाइयाँ आने के बाद चेक करते हैं, सारी दवाइयाँ फिर इनको बाइफिकेट करके हम रख देते हैं, और जैसे आते जाते पेशेंट उनको देते रहते हैं। सेवादारों के इस कार्य को देखकर कई डॉक्टर भी आगे आए। उन्होंने मामूली फीस पर लोगों का चेकअप करना शुरू किया, जिससे मंदिर समिति पर थोड़ा पैसे का भार भी कम हुआ। कई डॉक्टर तो ऐसे भी हैं जो सालों से अस्पताल में आते हैं, लेकिन कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अच्छा शिखर साहब, ये जो मंदिर के साथ हॉस्पिटल का जो विचार आया, वो कब आया और कैसे इसे आप लोग रन करते हैं? ये विचार हमारा 1975-76 में आया था कि यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर भी खोला जाए, लेकिन हमने शुरुआत जो करी थी वो होम्योपैथिक से करी थी। होम्योपैथिक डॉक्टर कवल सेठी हैं, वो आती हैं। उसके बाद हमने डेंटल का शुरू करा। डेंटल का एक डॉक्टर को बुलाया, और जगमोहन जी ने इसमें हमारी बड़ी सहायता करी। डेंटल डिपार्टमेंट बनाने में जगमोहन जी ने काफ़ी हमारी सहायता करी। फिर हमें डोनेशन में चेयर्स वगैरह मिलेगी, और धीरे धीरे फिर बाकी उसके बाद आइस डिपार्टमेंट अनुराधा चुग, जो कि पिछले 25-30 साल से आ रही हैं, और बिना पैसे के, 1 पैसा नहीं लेती वो, और पूरी सेवा करती हैं, वो रेगुलर आती हैं। वो आपके यहाँ करीब कितने डॉक्टर आते होंगे रोज़? अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर हैं 40-45, या समझ लो 45, एग्जैक्टली नहीं आते तो मतलब 35-40 तो रोज़ होते ही होते हैं। डेली की सीटिंग 35-40 डॉक्टर्स की है?
उसमें मगर आरली डिवाइडेड है उनका, कोई 2 घंटे बैठा फिर चले गया, दूसरा बंदा आ गया, उनके सबके कैबिन बने हुए हैं, आराम से वो डिपार्टमेंट वाइज अपना आते रहते हैं। लेकिन ये संख्या जो आप बता रहे हैं 40-45, ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास भी नहीं होती, फिर आप लोग कैसे अरेंज करते थे डॉक्टर? अरेंजमेंट किए हल्के हल्के करके, डॉक्टर भी हमारे को कोऑपरेट किया उन्होंने और हमने भी किया, और क्योंकि हर कोई कुछ जो डॉक्टर हैं वो भी कुछ करना चाहते थे और हम उनको देते हैं। कई डॉक्टर तो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं यहाँ पे, वही कई डॉक्टर सिर्फ दिखाने के लिए नॉमिनल हमसे पैसा लेते हैं, वो यहाँ आके वो सेवा करते हैं, उस चीज़ की डेडिकेशन सेवा में काफ़ी हद तक है आजकल। जैसे आपने बताया कि 40-45 डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा जो मरीजों की तादाद है वो तकरीबन कितनी हो जाती है? 200-250 आदमी रोज आते जाते हैं। 200-250 मरीज डेली आते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिलती है? कोई हम अपने आप ही, क्योंकि हम जो सेवादार सारे हैं वो कुछ नहीं लेते, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे ज़ीरो हैं, और जो बचता है वो पेशेंट को कंप्लीट रेट पर चैरिटेबल दे देते हैं। आज जंगपुर एक्सटेंशन का सनातन धर्म मंदिर समिति एलोपैथी इलाज के साथ साथ होम्योपैथी में भी मरीजों का इलाज मुहैया करवा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के मुताबिक उन्हें तब बहुत खुशी होती है जब कोई गरीब उम्मीद लेकर आता है और उससे वे इलाज करवाने में मदद कर पाते हैं। तो ये हॉस्पिटल रन कैसे होता है बिना पैसे के? फिर थोड़ा पैसे लेते हैं लोगों से, थोड़ी बहुत फीस है उसको लेते हैं, उसी से काम चलाते हैं। फिर हम डोनेशन भी लोगों से लेते हैं, अपने आप भी बहुत कुछ करते हैं, तो सारा मिल मिला के फर्स्ट अच्छी तरह डिस्पेंसरी चल रही है। और भी सोर्स बहुत है, डोनेशन है, हम खुद भी देते हैं, हाँ खुद भी करते हैं। मेंटेनेंस में कितना तकरीबन खर्चा आता है यहाँ पर? कोई जैसे कभी 50,000 भी आ जाता है, कभी 30,000 आ जाता है, जैसे डिपेंड। बिल्डिंग मेंटेनेंस तो बहुत खर्चा है, लेकिन टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देखनी पड़ती है। कभी एसी सर्विस है, कभी फ़ैन है, कभी लाइटिंग है, कभी लिफ्ट है, तो ऐसे सामान देखना पड़ता है। लंगर का देखता हूँ, हर वीरवार लंगर होता है हमारे यहाँ साईं मंदिर। अच्छा, मंदिर के साथ ये हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे मतलब सस्टेन करता है? पहले मंदिर था हमारा, फिर आस्ते आस्ते हमने होम्योपैथी खोला, कुछ लोग आने लगे, कहने लगे, फिर डॉक्टर रितु आनंद हैं वो हमारे को लैब दे गई, उसे लैब से फिर हमारा काम बढ़ता चला गया। आदिबा जी, कैसे मैनेजमेंट हॉस्पिटल का देखती हैं? देखिए, बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि मुझे कहाँ जाना है या मैं किस तरफ जाऊँ, उनको डायरेक्शन देना मेरा काम है, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स आते हैं, उनको समझाना कि कहाँ जाना ज़रूरी है। और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट वो मैं देखती हूँ और स्किन का डिपार्टमेंट वो मैं देखती हूँ। जी, तो कितने साल आपको हॉस्पिटल में हो गए? मुझे तकरीबन 10 साल हुए। 10 साल हो गए। तो आपको हॉस्पिटल का एम्प्लॉय कहा जाना चाहिए या फिर आप हॉस्पिटल के एक जैसे बाकी सेवादार हैं उसी तरह से आप अपने आप को देखती हैं? मैं दोनों हूँ यहाँ पे। असल में मेरा जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो दोनों का ही है। मैं सेवा भाव से, मेरा डेडिकेशन इस तरह होता है कि मैं पूरा दिन, मुझे कहेंगे बैठने के लिए, मैं पूरा दिन बैठने के लिए भी तैयार हूँ। वो मेरा सेवा भाव है। और मैं एम्प्लॉय भी हूँ, ये मुझे पे भी करते हैं उसके लिए, वो मेरी ज़रूरत है। तो वो दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं। सनातन धर्म मंदिर से करीब 40 डॉक्टर जुड़े जो अपनी सुविधा के मुताबिक अपना समय अस्पताल को देते हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इन डॉक्टरों की मदद से वे रोजाना 250 मरीजों को इलाज मुहैया करवा पा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट यहाँ खुला है विद लेटेस्ट मशीनरी, लेबोरेटरी के लिए और एक्सरे के लिए और अपना फिजियोथेरेपी के लिए और आइज़ के लिए, सब किस्म की लेटेस्ट मशीनरी, और अच्छा काम हो रहा है। वो सारा देखते रहते हैं, हम करते रहते हैं, ठीक चलता रहता है। मिनिमम, जैसे सब ने कहा है कि मिनिमम पैसे लेके काम करते हैं, तो सस्ता आसपास कोई रेट नहीं है, ना एक्सरे का है ना किसी और चीज़ का जो हम करते हैं, जैसे आइज़ का है, डेंटल का है और अपना फिजियोथेरेपी है और साइकियाट्रिस्ट है। वी हैव मोस्टली ऑल द डिपार्टमेंट। डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर हैं, कोई रेगुलर भी हैं, फिजियोथेरेपी और ये डेंटल और स्किन वाली जो डेली है, और सिर्फ ये बाकी भी डॉक्टर, सारे विजिट डॉक्टर डेली आते हैं, डेली बेसिस पर पैसे लेते हैं। और हम फिर हमारे जो रेट हैं वो बहुत कम्पिटिटिव और चैरिटेबल है। आसपास ऐसी डिस्पेंसरी कहीं दूर दूर तक नहीं है। कम से कम 200-250 पेशेंट रोज विजिट करते हैं हमारे यहाँ। मंदिर में इलाज करवाने के लिए केवल गरीब लोग ही नहीं आते हैं, कई तो ऐसे हैं जिन्हें इस अस्पताल पर भरोसा है। वे अक्सर यहाँ आते हैं और यहाँ के डॉक्टरों से ही अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। रेगुलर विजिटर है और यहाँ जो इनकी इंतज़ाम है सारा बहुत बढ़िया है। दे आर वेरी हेल्पफुल ऑन मिनिमम चार्जेस यू हैव टू पे एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद एनीबॉडी इन दिस। इस मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो सालों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इस मंदिर
और अस्पताल से जुड़े रहने में फ़ख्र महसूस होता है। मैं BL सिक्का पिछले 31 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 31 साल से ट्रेजरर हूँ। अकाउंट्स का काम सारा देखता हूँ, कैश का काम जितना है, बैलेंस शीट बनानी, सब करना, ये मेरी एक ड्यूटी है जिसे मैं रेगुलर रोज़ निभाता हूँ। एक अटैचमेंट और एक जो सेवा करने का यहाँ मौका मिलता है ना हमें, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, वो छोड़ना ही चाहती हूँ। बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन यहाँ से एक अलग जो सेवा हम जिस तरह से हम काम करते हैं ना, मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ, छोड़ना नहीं चाहती। नाम रामभरत है। मैं मंदिर की 2010 से सेवा कर रहा हूँ और सफाई कर्मचारी भी हूँ, सेवा भी करता हूँ, हर काम में करता हूँ मंदिर की सेवा के लिए। हाँ, सारा सामान, जो सामान की ज़रूरत पड़ती है सारा सामान मैं लेके आता हूँ भूगोल से। मैं 24 घंटे मंदिर की सेवा करता हूँ और मैं हर वक्त मंदिर की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। कोविड के चलते जब लॉकडाउन हुआ तो आसपास के निजी क्लिनिक तक बंद हो गए थे। उस दौरान भी सनातन धर्म मंदिर से जुड़े सेवादारों ने हिम्मत दिखाई और ज़रूरतमंदों को इलाज मुहैया कराने की कोशिश की। क्योंकि शुरू में था, ऐसा पता नहीं था कि क्या हमारे साथ हो सकता है, तो डर ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ। जब पता लगा 1 महीना हो गया कि बहुत अब अस्पतालों में डेड बॉडीज़ आनी शुरू हुई, फिर अस्पताल भी, हमारे डॉक्टरों ने भी आना यहाँ पे बंद कर दिया एकदम, तो उस वजह से फिर लगा फिर हमको ये अस्पताल बंद ही करना पड़ा। उसको फिर हम 1 जून को खोला है। उस समय डॉक्टर थोड़ा घबरा के आ रहे थे, ये सारे डॉक्टर एकदम इमीडिएटली नहीं आए। लेबॉर्ट्री सबसे पहले लेबॉर्ट्री खोली हमने, कुछ ऑनलाइन किया, मगर सबसे पहले हमने शुरू किया लेबॉर्ट्री को। फिर थोड़ा डॉक्टर से ऑनलाइन पे खोला, 2-1 डॉक्टर आए, मगर हल्के 1.5-2 महीने में कभी डॉक्टर सब आने शुरू हो गए। तो अब वो भी आना चाहते हैं और पेशेंट भी आ गए। पेशेंट भी थोड़ा घबराते थे आते हुए, लेबॉर्ट्री वाले भी सब, बट अभी तो ठीक हो गया। आज जब हर तरफ पैसे कमाने की होड़ मची है और सेवा शब्द किताबों तक ही सीमित हो गया है, ऐसे वक्त में जंगपुर एक्सटेंशन का सनातन धर्म मंदिर गरीब लोगों को मामूली रकम पर इलाज मुहैया कराकर नज़ीर पेश कर रहा है। हमारी जो टीम, पूरी टीम वर्क जो होता है, मिलजुल के सब इसके बारे में और क्या विस्तार किया जाए। हमारे प्रधान जी जो हमेशा यही कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ और विस्तार करें। जो 2-3 सेवाएं अभी हम दे नहीं पा रहे मेडिकली, उसके बारे में हमारा सबका एक कलेक्टिवली डिसीजन है कि उसको शुरू करें, जिसमें MRI का मेन है, वो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ी कॉस्टली मशीन आती हैं, लेकिन उसके बारे में हम इस प्रतिबद्ध हैं करने के लिए और करेंगे भी। हाँ, हमारे पास ना पेशेंट्स के लिए काफ़ी सारी व्हील चेयर्स भी हैं, बेड भी हैं। वो जो किसी को चाहिए होता है वो हमसे ले जाते हैं और जब उनका काम हो जाता है वापस कर जाते हैं। तो उसमें हमने कोई पैसा वैसा नहीं लेते, रेंट रूट नहीं लेते, जो जिसकी श्रद्धा आती है वो दे जाता है। व्हील चेयर का, बेड का तो बहुत ही वो लोग ले जाते हैं, खुश होते हैं। अब बेड अब 2-4 महीने के लिए जरूरत होती है लोगों को, और वो नया खरीदे बहुत पैसे लगते हैं। हमारे पास 8-10 बेड हैं, वो हम लेते देते रहते हैं। कर रहे हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि कोई नया डिपार्टमेंट खुले, ऐसा भी हमारा विचार है। मशीनें तो नई आ ही रही हैं, जिससे कि हर कोई सेटिस्फाई हो और हो, क्योंकि आसपास इसके यहाँ कोई चीज़ नहीं है आसपास यहाँ हमारे, तो इसके ऊपर लोग बहुत डिपेंड करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग मंदिर है, क्लिनिक है, चैरिटेबल है, चल रहा है। यहाँ 100-200 बंदा, 150 डेली यहाँ आता है। और हमारे सामने वो जो जगह दिखा होगा शिव मंदिर, उसका हमारा टारगेट है कि उसको 3-4 मंजिल बनाएं आगे के लिए। तो जैसे जैसे चंदा आता जाएगा हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे। बस, और मंदिर का हम विस्तार भी करते हैं साथ साथ। सामने मंदिर है, शिव मंदिर है हमारा, उसमें हमने सोचा है कि यात्रियों के लिए, जो बाहर से यात्री आएँ, उनके लिए रहने के लिए कमरे बने। और कमरों के लिए हम पूरी कमेटी मीटिंग होती है और उसके बारे में योजना बना रहे हैं और मंदिर का विस्तार करके और कमरे बनाएंगे। कोशिश रहती है कि उनको सही रास्ता दिखा सकें और वो सही जगह पहुंच जाएं। ऐसा है, हम लोग 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सब मिलजुल के दोनों काम देखते हैं। ऐसा किसी ये नहीं भी ये मंदिर देखना है या मैं डिस्पेंसरी देखना है। जिसका जो काम वो कर सकता है वो हम आपस में मिलकर कर लेते हैं। इतना टीम वर्क हमारा है, बिल्कुल ठीक चलता है। साईं मंदिर हम कर रहे हैं। साईं मंदिर 2012 में बना था, जिसकी मूर्ति भी 10 लाख रुपए की आई थी और वो 10 साल से लगातार चल रहा है। उसमें साईं मंदिर में डेली रोज़ 4 टाइम का भोग लगता है और शाम को खिचड़ी बढ़ती है, खीर बढ़ती है, प्रसाद बिना नागा होता है। कोई इसमें रुकावट नहीं होती, कोई कुछ नहीं।
और सब दान में आता है पैसा हमारा। और टोटल बैलेंस शीट जो हमारी 1 करोड़ से ऊपर की बनती है। नहीं, साल की बैलेंस शीट, हाँ, हर महीने की नहीं, साल की बैलेंस शीट 1 करोड़ रिसीव, 1 करोड़ पेमेंट, 1 करोड़ प्लस कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर से लगे हुए हैं कि सफाई और देखते हैं, मेंटेनेंस देखनी है, और डॉक्टर लोगों को भी देखना होता है, कभी कोई नहीं आता तो उसकी ड्यूटी भी दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।